ठीक है। सो किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, इंक्लूड्स organisms organisms which are eukaryotic multicellular organisms, ठीक है, multicellular organisms which follow holozoic nutrition। कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं बच्चों? ये लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, दे फॉलो अ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बच्चों सबसे मेन कैरेक्टर्स है बच्चों की, ये लोग वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम एनिमेलिया इज लोकोमोशन। ठीक है, कि सम और द अदर काइंड ऑफ ये लोग मूवमेंट दिखाते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, इज द ability to show locomotion and, ठीक है, is the ability to show locomotion or some other or some form of movement or some form of movement, ठीक है, or some form of movement and holozoic nutrition and holozoic nutrition। ठीक है, और क्या दिखाते हैं बच्चों ये लोग? होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, अब बच्चों काफी सारे अलग अलग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है अपने पास। ठीक है, अपने पास है बच्चों की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि एनिमल किंगडम में वन ऑफ द हाईएस्ट डाइवर्सिटी अपने को मिलता है। ठीक है, हाईएस्ट डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो एवोल्यूशन के ट्री में काफी एंड एंड के तरफ आए। ठीक है, अब बच्चों एंड एंड के तरफ आने से डाइवर्सिटी इसीलिए बढ़ गया क्योंकि जब अपन लोग एंड एंड तक पहुंचे बच्चों, तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था, विच इज वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, वो काफी एडवांस हो चुका था। ठीक है, द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन बिकेम वेरी वेरी एडवांस, जिस रीजन के कारण बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्रमोट करता है? वेरिएशन प्रमोट करता है। ठीक है, वेरिएशन प्रमोट करता है, और जितने ज्यादा वेरिएशन आने लगे ना बच्चों, उतने ज्यादा स्पीशीज बनते हैं, और जितने ज्यादा स्पीशीज बनते हैं उतना ज्यादा डाइवर्सिटी बनता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है इन दोनों का, बराबर। सो बच्चों क्या हुआ कि जैसे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर होते गया, वो जो सबसे अच्छे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं वो ज्यादा अच्छा डाइवर्सिटी दिखाना चालू किए। और इस दुनिया में बच्चों वन ऑफ द बेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो दिखाता है वो है एनिमल्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देयर इज नो डाउट कि जाइगोट वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं, एम्ब्रियो वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं, या फिर एग्स में, या फिर मैमल समान ऑर्गेनिज्म लिया तो मदर के बॉडी के अंदर ही रहते हैं काफी दिनों तक, तो एम्ब्रियो वगैरह। सो इस रीजन के कारण, बिकॉज ऑफ दिस सेम रीजन, कि होलोजोइक न्यूट्रिशन काफी पॉपुलर होता है बच्चों। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो रहता है, इट इज अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ओके। Holozoic nutrition is a very popular type of nutrition. Okay, next. क्या बोला मैंने? होलोजिक न्यूट्रिशन के बारे में बोला क्या मैंने अभी? मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, सॉरी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पॉपुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसके कारण क्या हुआ बच्चों? वेरिएशन को काफी ज्यादा प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, वेरिएशन काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसलिए डाइवर्सिटी बहुत बढ़ गया। अब लेकिन बच्चों डाइवर्सिटी बढ़ने के कारण अपने लिए एक प्रॉब्लम हो गया। एज बायोलॉजिस्ट अपने लिए एक प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया बच्चों अपने लिए? कि डाइवर्सिटी ज्यादा है तो क्लासिफिकेशन तो अपने को ज्यादा करना पड़ेगा, राइट? कि अपने को क्लासिफिकेशन के काफी सारे नॉर्म्स लाने पड़ेंगे, अपने को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा क्लासिफाई करने के लिए। सो लेट अस टेक अ लुक कि क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फीचर्स के ऊपर, या फीचर्स के अलावा और क्या शब्द ढूंढ रहा हूं मैं, क्या क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपन लोग रख सकते हैं एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में तोड़ने के लिए। ठीक है, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन
of animals include, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल इंक्लूड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके अलावा आता है बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका ही होलोजोइक रहता है, लेकिन कुछ कुछ पैरासिटिक या सेमी पैरासिटिक फॉर्म्स भी रहते हैं एनिमल्स में। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सब लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बच्चों सबके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क रहता है, और कोई कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखा सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एंड ओवरऑल मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, ओवरऑल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। सो बच्चों सबसे पहले आता है तुम्हारा किंगडम एनिमेलिया, एंड लेट अस ब्रॉडली डिवाइड दिस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, अपन लोग इसको ब्रॉडली डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। अब बच्चों किंगडम एनिमेलिया को अपन लोग दो ग्रुप्स में तोड़ सकते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। बच्चों 10 होते हैं नॉन कॉर्डेट फाइलम, और एक होता है बच्चों फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। फिर से बच्चों सी एच आ रहा है, तो चोरडेटा नहीं बुलाएंगे अपन लोग, इसको के समान प्रोनाउंस करेंगे, कॉर्डेटा बुलाएंगे, ठीक है। सो नो चोर चोरडेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। सो ये क्या है बच्चों, कॉर्डेटा है, और ये है बच्चों यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स अनऑफिशियल टर्म है बच्चों, इसका कोई फाइलम का नाम नहीं है नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के अंदर 10 फाइलम आते हैं बच्चों, ठीक है, 10 फाइलम आते हैं। ये 10 के 10 फाइलम का नाम कौन बता सकता है, थम्स अप भेजिए। ऑल 10 फाइलम्स का नाम कौन बता सकता है, थम्स अप भेजिए बच्चों। हाँ, चालू जा रहे बेटा उत्कर्ष। सर पॉरीफेरा, नाइडेरिया, सिलेंटरेटा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलहेलमिंथिस, मोल्युस्का, एक सेकंड, इकाइनोडर्मिटा। एक सेकंड, एक सेकंड, एस्केलमेंथिस के बाद क्या था? उसके बाद एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, उसके हम्म, बाद मोल्युस्का, हम्म, और इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। परफेक्ट, ठीक है। तो पहले क्या था अपना, पॉरीफेरा था बच्चों, पॉरीफेरा के बाद क्या आएगा, फाइलम निडेरिया, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों फाइलम सिलेंट्रेटा, नहीं रहा है रे बेटा, ठीक है, नहीं रहा मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि वो मर वर गया, ठीक है। सिलेंट्रेटा फाइलम में निडेरियंस और टीनोफोरा नाम के दो ऑर्गेनिजम्स आते थे, ठीक है। सो अभी अपन लोगों ने उनको अलग कर दिया है, तो निडेरिया एक फाइलम बन गया है बच्चों, और दूसरे का नाम है टीनोफोरा। दोनों को मिला के अपन लोग सिलेंट्रेट्स बुलाया करते थे, ठीक है, दे बोथ यूज्ड टू बी कॉल्ड एज दी सिलेंट्रेट्स, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस, ठीक है। प्लैटीहेलमिंथिस में तुम्हारा बचपन का एक दोस्त रहेगा बच्चों, प्लनेरिया नाम का, ठीक है, जिसको आड़ा टेढ़ा कैसे भी कट करो वापस रीजनरेट हो जाता था। फिर आता है बच्चों फाइलम एस्कलमिंथिस, ठीक है, फाइलम एस्कलमिंथिस। फिर आता है बच्चों फाइलम एनेलिडा, इसमें तुम्हारा दोस्त ने बच्चों फार्मर्स के दोस्त आते हैं, अर्थवर्म्स, ठीक है, अर्थवर्म्स आते हैं। उसके बाद आता है बच्चों तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का फाइलम, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। इसमें बच्चों तुम्हारे काफी काफी करीबी मित्र, फॉर एग्जांपल कॉकरोचेस, मस्कीटोस, फ्लाइज, ठीक है, बीटल्स, और क्या है, ग्रास हॉपर्स, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस, और क्या है, हाँ ये इतने सारे काफी, ठीक है। और एक अच्छे वाला भी नाम ले लेता हूं, बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई ओके चलेगा, बटरफ्लाई, हाँ ठीक है। तो बटरफ्लाई, ये सारे जन जो है ये आते हैं बच्चों फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में, ठीक है। उसके बाद बच्चों फाइलम मोलुस्का, ठीक है, फाइलम मोलुस्का। फाइलम मोलुस्का का एक मेंबर आज ही मैंने देखा, मेरे घर के दीवार पे जा रहा था, स्नेल,
ठीक है स्नेल, ठीक है स्नेल्स आते हैं। और एक मेंबर देखने की इच्छा तो है मेरे को, लेकिन ऐसा मेरे दीवार पे तो नहीं मिलेगा, जो कि है ऑक्टोपस। ठीक है, वो उसके लिए समुद्र वमुंदर में जाना पड़ेगा मेरे को ऑक्टोपस देखने के लिए। ठीक है, सो ऑक्टोपस है बच्चों, तो ये है काफी काफी डाइवर्सिटी। देखो बच्चों, छोटे स्नेल, बड़े बड़े ऑक्टोपस। और बच्चों ऑक्टोपस को अपन लोग एक सम्मान भी देते हैं, इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट। सबसे दिमाग वाला इनवर्टिब्रेट है बच्चों, वेरी वेरी इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट है मोलस्का। ठीक है, उसके बाद है, सॉरी ऑक्टोपस, मोलस्का ने, पूरा मोलस्का ने, ऑक्टोपस। उसके बाद है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में आते हैं बच्चों ऐसे जन जिनके स्किन स्केली और हार्ड रहते हैं, और ऑर्गेनिज्म सच एज सी क्यूकम्बर्स, स्टारफिशेस। ठीक है, ये सारे जन आते हैं बच्चों एकाइनोडर्म्स में। ठीक है, एकाइनोडर्म्स में आते हैं। ठीक है, ब्रिटल स्टार, ये सारे जन आते हैं एकाइनोडर्म्स में। उसके बाद आता है बच्चों फाइलम हेमिकॉर्डेटा। Phylum Hemichordata are the connecting link between chordate and non-chordate phylums. ठीक है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट फाइलम्स के बीच में ये लोग ये है। ठीक है, दे आर दी कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, इनको मतलब बेसिकली बच्चों ये लोग काफी सारे फीचर्स दिखाते हैं जो दोनों के साथ काफी मैच होता है। फाइलम कॉर्डेटा को बच्चों अपन लोग 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। देखिए बच्चों, इनके ये जो जो अपन लोगों ने साइड में जितने फाइलम लिखे हैं ना, नॉन कॉर्डेट के फाइलम, इनको भी अपन लोग और सब फाइलम में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, एक ऑर्थ्रोपोडा को अपन लोग इजीली बांट सकते हैं इनटू क्रस्टेशियंस, जिसमें क्रैब्स वगैरह आते हैं, क्रैब्स, क्लैम्स, ये सारे जन, लॉबस्टर्स वगैरह आते हैं। बराबर, अपन लोग इनको बांट सकते हैं दिप्तेरा में। दिप्तेरा का मतलब है उड़ने वाले। ठीक है, जिसमें आते हैं तुम्हारे मस्कीटो, फ्लाइज, कॉकरोचेस। हाँ, कॉकरोचेस विंग्स रहता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है उड़ना है कि नहीं उड़ना है करके। ठीक है, और तुम्हारे बटरफ्लाइज ये सब आते हैं। फिर और भी टाइप के रहते हैं बच्चों। अरे हाँ, तुम्हारा और एक बेस्ट फ्रेंड का नाम लेना तो मैं भूल ही गया, आर्किनिडे। आर्किनिडे, आर्किनिडे। ठीक है, आर्किनिडे नाम के एक ये रहते हैं। कौन है पता है कि बच्चों आर्किनिडे? आर्किनिड्स, आर्किनिड्स। आर्किनिड्स अभी भी बच्चों ऊपर से आके तुम्हारे कंधे के ऊपर ऐसे बैठ सकते हैं आके। स्पाइडर की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? स्पाइडर की बात कर रहा हूँ। सो स्पाइडर आर नहीं है रे बेटा, नाज नहीं, टेंशन मतलब नहीं है, नहीं। ठीक है, नहीं है, आजू बाजू कोई नहीं है। ठीक है, सो ये क्या है बच्चों? ये है आर्किनिड्स, जो कि क्या होते हैं? स्पाइडर्स होते हैं। सो बच्चों तुम लोग ये नॉन कॉर्डेट्स को भी बांट सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बांट सकते हो, लेकिन अपन लोग ये चैप्टर में यूजुअली ध्यान देते हैं कॉर्डेट्स के ऊपर। सो कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में आते हैं बच्चों ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड एज दी ट्यूनिकेट्स। ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट में आते हैं बच्चों ऑर्गेनिज्म विच आर कॉल्ड एज दी लैंसलेट्स। और वर्टिब्रेटा में आते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेटा को अपन लोग और 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे बच्चों। वर्टिब्रेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर 2 ग्रुप्स। ठीक है, एक है बच्चों सेक्शन अग्नाथा, और दूसरा है बच्चों सेक्शन ग्नाथोस्टोमा। ठीक है, ग्नाथोस्टोमा। ठीक है, सेक्शन अग्नाथा और सेक्शन ग्नाथोस्टोमा। बच्चों एक सेकंड ना बस। ठीक है, सो सेक्शन अग्नाथा है बच्चों अपने पास, और सेक्शन ग्नाथोस्टोमा है। सेक्शन अग्नाथा आर विदाउट जॉ, और सेक्शन ग्नाथोस्टोमा इज विथ जॉ। ठीक है, सेक्शन अग्नाथा इज विदाउट जॉ और सेक्शन ग्नाथोस्टोमा इज विथ जॉ। ठीक है, अब बच्चों सेक्शन अग्नाथा को अपन लोग डिवाइड करेंगे इनटू 2 मोर ग्रुप्स।
ठीक है, सेक्शन अग्नाथा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मोर ग्रुप्स। एक है बच्चों क्लास सिक्लोस्टोमा, सिक्लो ने साइक्लोस्टोमा, ठीक है, और दूसरा है बच्चों क्लास ऑस्ट्राकोडर्म्स, ठीक है, क्लास ऑस्ट्राकोडर्म्स। साइक्लोस्टोमा के पास बच्चों रहता है सर्कुलर माउथ, गोल सा सर्कुलर माउथ रहता है बच्चों इनके पास। ऑस्ट्राकोडर्म्स, ये सुन के बड़ी खुशी हुई होगी तुम लोगों को कि ये लोग एक्सटिंक्ट है और इनके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक्सटिंक्ट है और इनके बारे में नहीं पढ़ना है। बच्चों जो ग्नाथोस्टोम्स वाले हैं वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट नहीं है बच्चों, बिल्कुल जिंदा है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है बच्चों। इसमें आते हैं दो सुपर क्लासेस, ठीक है, दो सुपर क्लासेस। एक है बच्चों सुपर क्लास फाइसिस और दूसरा है बच्चों सुपर क्लास टेट्रापॉड्स, ठीक है। तुम में से किसका मीन राशि है क्या बच्चों, मीन राशि, ठीक है, मीन राशि पाइसिस, स्टार साइन पाइसिस है क्या? सो जितने भी जन का स्टार साइन पाइसिस रहता है बच्चों, नहीं, उसका कोई लेना देना है बच्चों ये वाले पाइसिस से, ठीक है। ये है बच्चों मछली, ठीक है, दिस इज अबाउट मछली, ठीक है, ऑल दी मछलीज आर इन दी पाइसिस वाला फैमिली, ठीक है। अपने पास एक पाइसिस वाला है, देवशीष पाइसिस वाला है, ठीक है, लेकिन तू टेट्रापॉड में आता है बेटा, यहाँ पे नहीं आता, पाइसिस में नहीं आएगा, तू टेट्रापॉड में आएगा, ठीक है, अपन सब टेट्रापॉड्स में आएंगे। पाइसिस आर मछलीज बच्चों, स्पेलिंग गलत लिखा है वैसे मैंने, ठीक है। सो किस में आएंगे बच्चों ये लोग, इसमें ये सारे मछलीज आएंगे। मछलीज आर डिवाइडेड इनटू 2 more groups, ठीक है, मछलीज आर डिवाइडेड इनटू 2 more groups। एक है बच्चों क्लास कॉन्ड्रिक, CHTHYS, कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है, और दूसरा है बच्चों क्लास OSTEICHTHYES, ऑस्टिक थाइस, ठीक है। बच्चों क्लास कॉन्ड्रिक थाइस इज कार्टिलेज वाली मछलियां, कार्टिलेज फिशेस, ठीक है, ऑस्टिक थाइस इज बोनी फिशेस, ठीक है। बच्चों ऑस्टिक थाइस वालों को तुम लोग पकड़ के खा सकते हो, एक्वेरियम के अंदर रख सकते हो, ठीक है। कॉन्ड्रिक थाइस के ऊपर तुम लोग हाथ रख के दिखाओ एक बार, मेरे को बड़ी इच्छा है, ठीक है, बड़ी इच्छा है, तुम लोग एक बार ऐसा कॉन्ड्रिक थाइस को पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है, या उसके आसपास भटकने की कोशिश करो बच्चों। ये है बच्चों तुम्हारे शार्क्स, स्टिंगरेस, इलेक्ट्रिक रेस, ठीक है। अगर शार्क डरावने लग रहे हैं बच्चों तो इलेक्ट्रिक रेस के पास जाके देखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेस बच्चों तुम्हें ऐसा ऐसा खाएगा वाएगा नहीं, ठीक है, झटके दे दे के डुबाएगा बच्चों तुम लोगों को, ठीक है, पानी के अंदर। तो ऐसे खतरनाक वाले थोड़े ऑर्गेनिजम्स आते हैं तुम्हारे इसमें। ऑस्टिक थाइज में बेचारे प्यारे प्यारे मछली रहता है, ठीक है, लेकिन पिराना सामान मछली भी रहता है बच्चों, ठीक है, पिराना सामान मछली भी रहता है, लेकिन बोन वाले मछलियां रहता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों, सी हॉर्स पता है क्या, सी हॉर्स, दैट इज अ ऑस्टिक थीस, बोनी मछली है बच्चों, इट इज नॉट अ कार्टिलेजियस मछली, इट इज अ बोनी मछली। हर्षदा मेरे को उसका साइंटिफिक नेम बताएगी, है ना? हिप्पोकैम्पस। हिपोकैम्पस, दैट इज राइट, ठीक है। हिपोकैम्पस एक ब्रेन का नाम का भी पार्ट है बराबर, ठीक है, हिपोकैम्पस, ठीक है, और इसका भी नाम क्या है, हिपोकैम्पस, ठीक है। फिर आता है बच्चों क्लास टेट्रापोडा। सर डॉल्फिन्स काटते हैं क्या? डॉल्फिन बहुत जम से काटते रहे बेटा, हाथ वाथ उखाड़ देते वो लोग, नहीं करते, काटते वाटते नहीं है, ठीक है, वो लोग काटते नहीं है, काफी फ्रेंडली से मैमल है, काफी फ्रेंडली से मैमल है, लेकिन हाँ डॉल्फिन का झुंड शार्क को मार सकता है, ठीक है, डॉल्फिन का झुंड मिलके शार्क को मार सकते हैं, ठीक है, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव मैमल्स है ना बच्चों, ठीक है। दूसरे दूसरे मछलियों का प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग मैमल्स नहीं है तो उनके पास उतने मैटरनल और पैटर्नल इंस्टिंक्ट्स नहीं है। मैमल्स का सबसे बड़ा फीचर है कि दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर यंग वंस, ठीक है, तो अपने अपने यंग वंस और अपने हर्ड में छोटे बच्चों की रक्षा करने के लिए लोग शार्क वार्क को भी मार डालते हैं जरूरत पड़ने पे, ठीक है, जरूरत पड़ने पे, ठीक है, नहीं तो ऐसा हंट वंट नहीं करते वो लोग इतना, ठीक है, हंट वंट नहीं करते किसी को, ओके। ह्यूमंस को नहीं मारते, यूजुअली ह्यूमंस के साथ अच्छा रिश्ता रहता है डॉल्फिन वगैरह का, ठीक है। क्लास एम्फीबियंस,
ठीक है। क्लास एम्फीबियंस, इसमें आते हैं बच्चों बेडुक, ठीक है, टोड्स, और उसके बाद सैलमेंडर्स आते हैं, ठीक है। ऐसे काफी सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं बच्चों। एम्फीबियंस आर लाइक कि लैंड पे रहते हैं लेकिन वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और व्हेन कंपेयर टू रेप्टाइल्स, इनका स्किन काफी स्लाइमी सा रहता है बच्चों और वेट रहता है, इनके पास ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स वगैरह रहते हैं। इसलिए बच्चों मेंढक वेंढक को अगर छू के देखोगे तो इनका स्किन काफी स्लिपरी और वेट सा रहेगा व्हेन कंपेयर टू अ, बायोलॉजिकली बोल रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ मेंढक ढूंढो और देखो कि स्लिपरी सा है क्या स्किन। बायोलॉजिकल रेप्टाइल्स के कंपैरिजन में, जैसे कि बच्चों क्रोकोडाइल वगैरह अगर तुम लोग देखोगे, अब अगर मैंने बोला कि क्रोकोडाइल का स्किन देखना कि काफी ड्राई सा है, तो सही में तुम लोग ढूंढने वाले का क्रोकोडाइल छूने के लिए नहीं। तो बच्चों फ्रॉग के लिए भी वैसे ही बोल रहा हूँ कि स्लिपरी सा स्किन रहता है लेकिन क्रोकोडाइल्स वगैरह का ड्राई स्केली स्किन रहता है बच्चों। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन। फीचर वाइज अगर देखोगे तो काफी सिमिलर दिखते हैं वैसे देखा जाए तो, ये काफी सिमिलर दिखते हैं, काइंडा सिमिलर दिखते हैं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, बट दिस इज वन ऑफ द फीचर जो उनको अलग रखता है बच्चों, ठीक है। और ये प्लस वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ ये लोग रहते हैं बच्चों पानी में, ठीक है। और बच्चों ये वन ऑफ द ऐसे एनिमल्स है, हायर एनिमल्स है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि बच्चों ये लोग ने वो वाला फीचर मछलियों से लिया है बच्चों, ठीक है, मछलियों से लिया है। जैसे कि फीमेल अपने एग को पानी में छोड़ देती है, ठीक है, पानी में छोड़ देती है। मेल्स भी अपने स्पर्म को पानी में छोड़ देता है, पानी में फर्टिलाइज होता है बच्चों ये, ठीक है। इसलिए इनके एग्स आर विदाउट शेल। मछली और एम्फीबियंस दोनों के अंडे में शेल नहीं होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो अंडे रहते हैं ना, एग सेल ही बाहर आता है, वही एग के तरह भी काम करता है आगे जाके, ठीक है। ये लोग शेललेस एग रहते हैं बच्चों इनके, ठीक है। तो ये लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। क्लास रेप्टिलिया ने इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाना चालू कर दिया था हायर ऑर्गेनिजम्स के समान, ठीक है। दैट मींस कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऐसे बनने लगे विच काइंडा सपोर्टेड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड होने लगे ताकि वो लोग ट्रांसफर कर सके स्पर्म को इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एम्फीबियन में ऐसा कोई जरूरत नहीं था, एम्फीबियन में ऐसा कोई मेल ऑर्गन की जरूरत नहीं था, क्योंकि बच्चों वो लोग को सिर्फ और सिर्फ स्पर्म्स को कहाँ पे रिलीज करना है, वाटर में रिलीज करना, ठीक है। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो हैबिट कहाँ से चालू हुआ बच्चों, तुम्हारे क्लास रेप्टिलिया से चालू हुआ। फिर आता है बच्चों क्लास एव्स, ठीक है, ये पंछी, ठीक है, पंछी और बर्ड्स वगैरह आते हैं बच्चों इसमें। तुम लोग को मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था ना, द क्लोजेस्ट ऑर्गेनिज्म टू डायनासोर इज पंछी, ठीक है। और स्पैरो जो तुम्हें बाहर दिखता है, इट इज, मतलब अगर उसने मतलब ऐसा धमकी वमकी देना चाहा तो वो तुम्हें धमकी दे सकता है कि तुम लोग जानते नहीं हो मेरे पूर्वज कौन है, डायनासोर है करके, ठीक है। दे आर वन ऑफ द क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स टू डायनासोर्स, ठीक है, उनके काफी क्लोज है बच्चा एंसेस्टर्स में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, दैट इज मैमेलिया। फिलहाल 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 ठीक है, फिलहाल वी आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। क्योंकि बच्चों वैसे हिस्ट्री देखा जाए तो अपने लिए प्राउड होने लायक नहीं है, काफी शर्मनाक चीजें अपने को मिलता है हिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल अपन लोग काफी प्राउड है फिलहाल कि वाओ मैमल्स ने क्या डोमिनेट कर लिया, हम लोग पोलार रीजन में भी रहते हैं, हम लोग एंटार्क्टिका में भी रहते हैं, हम लोग यहाँ पे भी रहते हैं, वहां पे भी रहते हैं। लेकिन बच्चों अगर तुम लोग देखोगे तो 2 से 3 मिलियन साल पहले, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट था अर्थ में उसका नाम था ट्राइलोबाइट, ठीक है। ट्राइलोबाइट वाज द ऑर्गेनिज्म व्हिच वाज डोमिनेंट ऑन अर्थ। और ट्राइलोबाइट बच्चों एक ऑर्थ्रोपोड था, ठीक है। तो सोच के देखो बच्चों, कॉकरोच, ये इतने बड़े बड़े ऑर्थ्रोपोड्स थे वो, दे वर द डोमिनेंट स्पीशीज ऑन अर्थ, ठीक है। एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, जिसने 1 मिलियन साल तक अर्थ पे डोमिनेट किया, 1 क्लोज टू 1 मिलियन, 800,000 टू 9,000 ईयर्स तक, 800 नहीं, हाँ 8,000 टू 9,000 ईयर्स तक उसने डोमिनेट किया होगा बच्चों, ठीक है। तो तकरीबन 1 मिलियन ईयर्स तक इसने डोमिनेट किया। उसके बाद उसके पहले थे बच्चों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जिसको तुम लोग एड्स में जैसे दिखाते कि 99.99 मार डाला बच्चों, उन्होंने 1.3 बिलियन साल तक अर्थ पे अकेले डोमिनेट किया। उसके बाद आए बच्चों तुम्हारे डायनासोर्स वगैरह, जिन्होंने 70,000 ईयर्स वगैरह तक अपने अर्थ पे डोमिनेट किया। अपन लोग तो बच्चों बहुत नए हैं, एज ऑफ मैमल्स इज वेरी वेरी न्यू, आइस एज के बाद से आया था बच्चों, ठीक है, आइस एज के बाद से आया था बच्चों। एनिमल्स और मैमल्स के अपन लोग काफी सारे फॉसिल समझने की कोशिश करते हैं,
और बच्चों सबसे ताज्जुब की बात क्या बताया गया ह्यूमंस के बारे में, अभी तक अपन लोग ये समझ नहीं पाए कि अपन लोग क्यों किसके लिए बने हैं करके। ऐसे नहीं बोल रहा कि अपने जिंदगी में मकसद क्या है करके, लेकिन बच्चों लायन को देख के तुम बोलोगे ना कि ये बना है कार्निवोर इसके लिए ही। डियर को देख के बताओगे ना कि ये हर्बीवोर ही है, ये ऐसे ही खाता है। बेर वेर को देख के बताओगे कि इनका ओमनिवोर हैबिटेट है। नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, क्योंकि ऐसे बच्चों काफी सारे एविडेंसेस है जो ये पॉइंट आउट करता है कि वी शुड बी हर्बीवोर्स, कंप्लीट हर्बीवोर्स। जैसे कि अपने इंटेस्टाइन का साइज, लंबा इंटेस्टाइन है बराबर, वेल डेवलप्ड मोलार्स है अपने पास, अपेंडिक्स था अपने पास बराबर, और काफी लार्ज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है अपने पास बराबर। सो ये सब पॉइंट आउट करता है दैट वी शुड बी हर्बीवोर्स। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या आया था बताया क्या बच्चों? आइस एज। ठीक है, अर्थ में एक फेज आया था बच्चों जहां पे सिर्फ बर्फ के अलावा कुछ और प्रेजेंट था ही नहीं। तो बच्चों ह्यूमंस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इतने बर्फ में उनको प्लांट्स के पार्ट्स मिलना काफी मुश्किल था। ठीक है, तो बताइए बच्चों ह्यूमन ने क्या खाना चालू किया? बच्चों दूसरे जानवर भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। सबसे पहली बार ह्यूमन ने अपना कार्निवोर हैबिट कैसे चालू किया पता है क्या? दूसरे ह्यूमंस को खा के। दे वर कैनिबल्स। ठीक है, वो लोग कैनिबल्स थे। फूड का रिसोर्स बहुत ही कम था बच्चों, बहुत ही कम। सो सबसे पहली बार ह्यूमंस ने सरवाइव किया बाय किलिंग अदर ह्यूमंस एंड ईटिंग अदर ह्यूमंस। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये लड़ने झगड़ने के लिए उन्होंने टूल्स वगैरह बनाना चालू किया। तो उसके बाद उन्होंने डियर वियर को भी मारना चालू किया, मतलब उनको हंटिंग वंटिंग पता लगा। और बच्चों अपन लोग ने एक्चुअली वी आर नॉट वेरी हैप्पी और कीन अबाउट हंटिंग। ठीक है, अपने को उतना पसंद नहीं था हंटिंग, क्योंकि बच्चों फ्रूट्स वेर मोर टेस्टी देन मीट। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वेर मोर टेस्टी देन मीट। लेकिन फिर सब कुछ बदला कब? जब अपन लोगों ने फायर इन्वेंट किया। तब अपन लोगों ने सिर्फ मीट खाना नहीं, अपन लोगों ने मीट को पका के देखा। फिर वहां से बच्चों गेम चेंज हुआ अपना। ठीक है, अपना टेस्ट बदलने लगा। और बच्चों क्योंकि अपने हिस्ट्री में कैनिबलिज्म है, अपने जीन्स में कहीं ना कहीं कैनिबलिज्म है, वी स्टिल हैव दैट जीन। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसका मतलब है कि तुम लोग को दूसरा ह्यूमन खाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों अपने अंदर वो अग्रेसिवनेस है, आज भी दबा हुआ है। ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन के कारण अपना ये दबा हुआ है। लेकिन अपने ब्रेन के अंदर अभी भी वो होमिसाइडल इंस्टिंक्ट रहता है बच्चों। ये होमिसाइडल इंस्टिंक्ट रहता है। इसलिए कभी कभार बोलते हैं ना लोग आपा खो देते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है उनको। ठीक है, सो दैट इज बिकॉज कि अपने पास वो होमिसाइडल जीन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन बच्चों फोर ब्रेन भी अपने पास, ठीक है, ऑब्वियसली अपना फोर ब्रेन हमेशा ज्यादा काम करना चाहिए रादर देन अवर कौन सा ब्रेन बच्चों? अपने इमोशनल ब्रेन से ज्यादा वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट अवर फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन की ज्यादा अपने को बात माननी चाहिए। ठीक है, सो हाँ, काफी सारे इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों जो अपन लोग एवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे अपने बारे में। लेकिन बच्चों दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। ठीक है, अब बच्चों तुम में से काफी सारे जनों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या हमको इन सब के बारे में पढ़ना है? यस, ठीक है, इनमें से ये जितना भी ट्री में जितने भी जन है बच्चों, ऑस्ट्राकोडर्म के अलावा बेचारे वो तो गायब हो गए, इसके अलावा अपने को बाकी सब के बारे में पढ़ना है। ये 10 फाइलम, ये फाइलम, ये 3 सब फाइलम, ये 2 सेक्शन, ये एक क्लास, ये 2 सुपर क्लास, वो क्लास में 2 और क्लास, और ये सुपर क्लास में 4 और क्लास, इन सब के बारे में पढ़ना। ठीक है, बेसिकली पढ़ने का मतलब क्या बच्चों? तुम लोगों को ऐसा रिसर्च पेपर वगैरह नहीं लिखना। ठीक है, रिसर्च पेपर वगैरह नहीं लिखना है। ऑल यू नीड टू नो इज दैट यू नीड टू नो द फीचर्स ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, यू नीड टू नो द फीचर्स ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, ओके। रिसर्च पेपर से याद है बच्चे, तुम लोग ने वो वाला, पता नहीं सौरभ सर ने डिस्कस किया कि नहीं? अच्छा नहीं, रामनगर वाले तो सौरभ सर नहीं पढ़ाते हैं। वो आईआईटी गोवा के बारे में बताया क्या तुम लोगों को? आईआईटी गोवा का पेपर देखा क्या किसी ने? ऐसा गजब पेपर था ना बच्चों वो, ऐसा आईआईटी गोवा का पेपर देखा ना, किसी ने देखा होगा। उसमें बच्चों वो उसने प्रूव कर दिया कि आईआईटी आईआईटी है करके। ठीक है, आईआईटी प्रूव कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन था कि पिछले 3 महीने से हम लोग जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, या 3 सेमेस्टर से जो भी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसके आधार पे, उसके क्लास नोट्स को इस्तेमाल करके, उसके जो भी मटेरियल है उसको इस्तेमाल करके तुम लोग को कुछ 60 या 60 ने ऐसे कुछ तो क्वेश्चंस बनाने हैं, कितने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तुम लोग क्या करना है? उतने क्वेश्चंस बनाने हैं। और दूसरों से डिस्कस करना अवॉइड करना,
क्योंकि अगर सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रहे तो तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं करके। ठीक है, अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रहे तो तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स के लिए ये था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, आंसर दोस क्वेश्चन, जो तुमने क्वेश्चन बनाया है उसके आंसर्स देना। ठीक है, वो था 40 मार्क के लिए। ठीक है, अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि इसका मेन बात ये नहीं है कि तुम लोग का क्वेश्चन बना सकते हो तो आंसर भी आएगा, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है कि वो 3 महीने तक जिसने ध्यान दिया होगा, जिसने ढंग से क्लास नोट्स बनाए होंगे, वही सवाल बना पाएगा और वही जवाब दे पाएगा। और बच्चों वो सवाल सवाल भी यूनिक होने चाहिए। तो अगर तुमने मेरे से पूछा कि तेरे क्लास नोट्स देना प्लीज करके, तो मैं क्यों दूंगा? क्योंकि अगर तुम्हारा और मेरा ये क्लास नोट सेम रहा तो क्वेश्चन भी सेम बनने के चांसेस ज्यादा है। तो बराबर, तो वो मतलब वो गजब था। ठीक है, बढ़िया था वो। ठीक है, ऐसे मेरे को ऐसा वो देख के ऐसा बढ़िया लगा, इसलिए मेरे को लगा तुम लोगों को बता देना चाहिए। ठीक है, तो नहीं ऐसा तुम्हारा टेस्ट नहीं लूंगा वैसे, टेंशन मत। ठीक है, अपन लोग वैसा प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे, लेकिन बढ़िया था वो। ठीक है, मतलब ऑनलाइन क्लास के लिए तो बिल्कुल ऐप्ट था। तुम में से जो आधे जो ऐसा स्क्रीन बंद करके बैठे हो ना, ठीक है, तुम्हारे लिए तो बच्चों खासकर मैं सोच रहा हूँ कि करना चाहिए करके। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया बच्चों इंट्रोडक्शन टू किंगडम एनिमेलिया, और ये हो गया बच्चों अपने फैमिली ट्री ऑफ एनिमेलिया। इसमें कोई डाउट है बच्चों? इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ छूट गया क्या एक बार देख लो, छूट गया है क्या? छूट गया क्या बच्चों? कुछ नहीं। ठीक है, अब अपन लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अपन लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। लेट अस टेक अ लुक। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए किस किस चीजों पे अपन लोग ध्यान देंगे। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक। Okay, so let us take a look at the basis of classification. ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट दी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चों कि क्या क्या इस पे अपन लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अपन लोगों ने काफी सारी चीजों को नोट डाउन किया था। लेट अस ट्राई टू इन्वेस्टिगेट ईच वन ऑफ देम। ठीक है, लेट अस ट्राई टू इन्वेस्टिगेट ईच वन ऑफ देम। ठीक है, लेट अस ट्राई टू इन्वेस्टिगेट ईच वन ऑफ देम। फर्स्ट है बच्चों तुम्हारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट दी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बच्चों लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अर्थात बच्चों की कितना कॉम्प्लेक्स है बॉडी स्ट्रक्चर। और बेसिकली बच्चों इसको दो तीन तरीके से तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, दो तीन तरीके से देख सकते हो। सबसे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है एनिमल का, मानो या ना मानो, नहीं एक्चुअली मानना ही पड़ेगा बच्चों कि वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर या बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक एबिलिटी जो अपने पास रहना चाहिए वो है बच्चों ठूसना। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम लोग ये रियलाइज करोगे बच्चों कि एनिमल का जो एवोल्यूशन है और जो बॉडी शेप है, ये अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, और एवोल्यूशन में हर बार जैसे जैसे एनिमल्स इवॉल्व होते गए बच्चों, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उनके इकोसिस्टम के हिसाब से और उनके हैबिट्स के हिसाब से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बेटर किया गया है। ठीक है, एवरी टाइम अपन लोगों ने क्या किया है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को और उसके एबिलिटी को बेटर किया। फॉर एग्जाम्पल देखना बच्चों कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए ना, स्पेशली एनिमल्स की बात कर रहा हूं, मोर इवॉल्व एनिमल्स स्टार्टेड टू शो बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री। और एक ट्रेंड नोटिस करना बच्चों कि जैसे जैसे एनिमल्स डेवलप होते गए ना, हर एक सेंस ऑर्गन, हर एक मेन सेंस ऑर्गन माउथ के आसपास प्रेजेंट रहना चालू किया। सिविलाइजेशन, हेड स्ट्रक्चर बनने लगा। ठीक है, जैसे कि बच्चों तुम्हारे स्टारफिश के पास हेड है क्या? नहीं है।
तुम्हारे निडेरियंस के पास हेड है क्या, नहीं है, बराबर। लेकिन बच्चों देखना जैसे जैसे आर्थ्रोपोड्स आने लगे, जैसे जैसे धीरे धीरे एनालिड्स आने लगे, धीरे धीरे सारे सेंस ऑर्गन ये वाले रीजन में जमा होने लगे, ठीक है। सो बच्चों अपने माउथ को प्रायोरिटी दिया गया है, ठीक है, माउथ को प्रायोरिटी दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों हमेशा अपना ध्यान रहता है न्यूट्रिशन पे, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्राइविंग फोर्स जो रहता है बच्चों अपने नेचर को या अपने बिहेवियर को गवर्न करता है, दैट इज द टाइप ऑफ अवर न्यूट्रिशन, ठीक है, दैट इज द टाइप ऑफ अवर न्यूट्रिशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फीचर फॉर अस कि अपन लोग कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और इसी रीजन के कारण बच्चों लेवल ऑफ अपना बॉडी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी बार डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान पे रख के ही बनाया जाता है, ठीक है, काफी बार डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान पे रख के ही बनाया जाता है, ठीक है। सो ये क्या होता है बच्चों, it is the level of complexity of the body, level of complexity of the body structure present in an organism, ठीक है, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बच्चों ये काफी सारे चीजों को ध्यान में रखता है, ठीक है। सो इट टेक्स इनटू अकाउंट the type of digestive system built in animals, ठीक है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है बच्चों वो कैसा रहना चाहिए, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है बच्चों एनिमल्स में उसको मद्देनजर रखते हुए ये अपन लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन लोग देखते हैं बच्चों, बस मैं 2 मिनट में वापस आया, 2 मिनट्स।